लो जी, हाजिर हूँ मैं आपके सामने टॉप 10 टीवी शोज ऑफ द वीक की लिस्ट लेकर। अब देखिए, ये टीआरपी और एफएनएम रेटिंग के ऊपर बेस्ड है। ज़्यादा टीआरपी से ज़्यादा एफएनएम रेटिंग के ऊपर, यानी कि जो शो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा पिछले हफ्ते, ये टीआरपी वाले नहीं है शोज। टीआरपी तो अलग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो शो सबसे ज़्यादा बज़ बना रहा या फिर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा सोशल मीडिया पर, ये लिस्ट उस बेसिस पर है और इसमें आपका फेवरेट शो मन्नत भी है। अब देखिए, पिछली बार इस लिस्ट में अगर आपको याद हो तो मन्नत ने नंबर 10 की जगह बनाई थी, लेकिन इस बार आयशा सिंह का ये शो और ज़्यादा ऊपर चला गया है और एक बड़ी छलांग लगाई है सीरियल मन्नत ने, क्योंकि पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ती जा रही है। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। टॉप 10 टीवी शोज ऑफ द वीक की लिस्ट है और नंबर 10 से मैं शुरुआत करता हूं, जिसको एफएनएम रेटिंग मिली है 809 पॉइंट्स, और 809 पॉइंट्स के साथ स्टार प्लस का शो माटी से बंधी डोर नंबर 10 पर है। ये शो अंकित गुप्ता का है। ऋतुजा और अंकित गुप्ता की जोड़ी दर्शकों को पसंद आ रही है स्टार प्लस पर होने के बाद, और स्टार प्लस पर होने की वजह से इस शो की जो टीआरपी है वो भी 1.5 से ऊपर ही है। 1.6 की टीआरपी मिली थी इस शो को इस हफ्ते, लेकिन पॉपुलैरिटी वाइज देखें तो नंबर 10 पर ये शो है। ये सभी चैनल्स का मिलाकर एक लिस्ट तैयार की गई है बेसिकली। तो 809 पॉइंट्स मिले हैं अंकित गुप्ता के इस शो को, नंबर 10 पर हैं। इसके बाद 815 पॉइंट्स के साथ स्टार प्लस का ही एक और शो आ रहा है जिसका नाम झनक है। हिबा नवाब का ये शो है और इसमें हिबा नवाब और आहूजा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और आई थिंक वही वजह है कि 815 पॉइंट्स इस शो को भी मिले हैं। ये भी स्टार प्लस पर शो आ रहा है। ये नंबर 9 पर है। झनक को नंबर 9 पर रखा है दर्शकों ने ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी और फैंडम, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो टॉप 10 टीवी शोज ऑफ द वीक की लिस्ट में झनक जो है नंबर 9 पर आ चुका है 819 पॉइंट्स के साथ। अब एफएनएम पॉइंट्स 819 मिले हैं कलर्स टीवी के शो मन्नत को। जी हाँ, आयशा सिंह और अदनान खान के शो को 819 पॉइंट्स मिले हैं और ये सीधा नंबर 8 पर पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते ये नंबर 10 पर था और इस बार नंबर 8 का स्पॉट हासिल किया है आयशा सिंह के इस नए शो ने मन्नत ने। बहुत कम समय में नंबर 8 का जो ये पोजीशन है इसको हासिल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बताता है कि ये शो आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स टॉप 5 में एंट्री करने वाला है और स्टार प्लस के अच्छे अच्छे शोज को ये आयशा सिंह का जो शो है ये मात देने वाला है और डेफिनेटली बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है ये सभी चैनल के शोज के लिए। इसके बाद नंबर 7 पर कलर्स टीवी का ही एक और शो है। 823 इसको रेटिंग मिली है और 823 रेटिंग के साथ नंबर 7 पर दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी आ रहा है, जिसमें वो मंगल का किरदार निभा रही हैं। मंगल लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट, बेसिकली इसकी यूएसपी ही यही है इस शो की कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मंगल का किरदार निभाती हैं दीपिका सिंह और उनकी बेटी का नाम, कैरेक्टर का नाम है लक्ष्मी। अब दोनों जो हैं समाज की वो पिछड़ी हुई सोच से डील करती हैं, जिसमें औरतों को सिर्फ एक घर पर शोकेस की तरह बिठाया जाता है। तो बेसिकली उस मेंटालिटी के खिलाफ ये शो लड़ता है और इसीलिए देखिए इस शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। नंबर 7 पर है मंगल लक्ष्मी। नंबर 6 पर सब टीवी का शो 829 रेटिंग पॉइंट्स के साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों साल से अब फैंस को एंटरटेन करता हुआ आ रहा है। कितने ज़्यादा इस सीरियल के फैन फॉलोइंग है, कितने ज़्यादा लोग इस सीरियल को फॉलो करते हैं। लोग खाते पीते इस सीरियल को देखना पसंद करते हैं क्योंकि स्ट्रेस भरे माहौल में, स्ट्रेस भरी लाइफ में थोड़ा सा हंसने वाला अगर आप कोई शो देखो तो आई थिंक वो बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन दिनों इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीविंग होते हैं ऐसे शोज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को आपने नंबर 6 पर रखा है। नंबर 5 पर स्टार प्लस का शो 835 पॉइंट्स के साथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, जिसमें आपको श्रीमता दिखती हैं एज अंजलि के किरदार में, और
रायज़ादा, अंकित रायज़ादा आपको दिखते हैं इसमें मेन लीड के किरदार में। 835 रेटिंग मिली है एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। वैसे इस शो की टीआरपी भी अच्छी है, टीआरपी वाइज भी ये शो टॉप 5 में इस बार भी आया है। नंबर 4 पर स्टार प्लस का ही अगेन 838 पॉइंट्स के साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, डेफिनेटली जिसमें समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अबीरा और अरमान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एंड आई थिंक फॉर ऑल द राइट रीजंस समृद्धि ने अपने कंधों पर एक बहुत बड़े शो की जिम्मेदारी उठाई हुई है और उसको आई थिंक वो बखूबी निभा रही हैं। तो इस शो को आपने नंबर 4 पर रखा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट के हिसाब से। नंबर 3 पर रूपाली गांगुली का शो अनुपमा है, जिसको 841 एफएनएम रेटिंग्स मिले हैं। स्टार प्लस का ही ये शो है और ये तो देखिए सालों साल घर घर की अब कहानी बन चुकी है। 10 बजे अनुपमा देखते ही देखते हैं सब लोग बैठकर, क्योंकि 10 बजे तक आई थिंक सब काम से भी लौट आते हैं, पूरी फैमिली एक साथ होती है, पूरी फैमिली खाना खा रही होती है या फिर खाना खा चुकी होती है। तो अनुपमा एक ऐसा शो है जो डेफिनेटली टीआरपी में भी अच्छा कर रहा है और यहाँ पर भी देखिए नंबर 3 पर बना हुआ है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारे विवाद भी इस शो से जुड़े रहते हैं। नंबर 2 पर नाम आता है स्टार प्लस का ही शो 843 पॉइंट्स के साथ कवर ढिल्लो और नेहा हरसोड़ा का शो उड़ने की आशा, जो टीआरपी में कभी नंबर 1 था पिछले हफ्ते, इस बार नंबर 2 पर टीआरपी में भी आया है और इस लिस्ट में भी नंबर 2 पर है कवर ढिल्लो का ये शो उड़ने की आशा। लेकिन पसंद बहुत ज्यादा किया जा रहा है इस शो को। नंबर 1 की बात करें तो इस बार टॉप 10 टीवी शोज ऑफ द वीक की लिस्ट में जिसने ताज पहना है नंबर 1 का, वो शो कोई और नहीं बल्कि 844 रेटिंग पॉइंट्स के साथ स्टार प्लस का ही शो गुम है किसी के प्यार में है, जिसमें भविका शर्मा और हितेश भारद्वाज आपको अब तक शो से बांधे हुए थे, अब तक एंटरटेन कर रहे थे फैंस को, लेकिन अब लीप आया है शो में और डेफिनेटली पुरानी स्टारकास्ट ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी अलविदा कह दिया है शो को। जिस तरीके से आयशा सिंह, नील भट्ट ने, ऐश्वर्या शर्मा ने अलविदा कहा था इस शो को, उसी तरीके टीआरपी आ गई है। और देखिए आप सब जानना चाहेंगे कि आखिर आयशा सिंह के शो मन्नत ने इस बार कितनी टीआरपी बटोरी है। कलर्स टीवी के जितने भी फिक्शनल शोज हैं या फिर रियलिटी शोज हैं, उनकी इस बार इस हफ्ते की कितनी टीआरपी आई है। पिछले हफ्ते एक नया शो शुरू हुआ कलर्स टीवी पर, लाफ्टर शेफ्स, जिसने डेफिनेटली पहले सीजन में बहुत एंटरटेन किया था, लेकिन सेकंड सीजन किस हिसाब से जा रहा है, सेकंड सीजन का पहला हफ्ता किस हिसाब से गया, उसकी टीआरपी अब आ चुकी है। तो आपको मैं बताता हूँ कलर्स टीवी के रियलिटी शोज या फिर फिक्शनल शोज मिलाकर कितनी टीआरपी दे रहे हैं और आयशा सिंह का जो शो है वो किस नंबर पर है। बेसिकली अगर हम बात करें कलर्स के शोज की, मैं ओवरऑल शोज भी आपको बताऊंगा टॉप 10 में। वैसे ओवरऑल शोज में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं उसमें आयशा सिंह का शो मन्नत आ चुका है, वो टॉप 10 शोज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एक और नए वीडियो में। लेकिन इसमें मैं आपको फिलहाल कलर्स के शोज की बताता हूँ बात। सबसे नीचे जो रैंक है, जो सबसे नीचे शो है जिसको सबसे लो 0.6 की टीआरपी मिली है, वो शो है अपोलिना का, जिसमें बेसिकली एक एस्ट्रोनॉट बनने की चाह रखती हैं अपोलिना और अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती हैं, लेकिन शायद वो मेकर्स का जो बेसिकली आइडिया था शो को लेकर या शो की स्टोरी लाइन को लेकर, वो दर्शकों को थोड़ा बहुत पसंद नहीं आया है। तो अपोलिना 0.6 के साथ सबसे नीचे रैंक करता है। 0.7 यानी कि सिर्फ 0.1 ज़्यादा टीआरपी के साथ डोरी जो शो है, जिसमें आपने देखा कि किस हिसाब से एक लीप आया है और बेसिकली जो डोरी है वो बड़ी हो गई है अब, लेकिन उस हिसाब से डोरी को भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दर्शकों की तरफ से और सिर्फ 0.7 की टीआरपी मिली है डोरी को इस हफ्ते। डेफिनेटली डोरी भी बहुत ज़्यादा लो टीआरपी के साथ आ चुका है। उसके बाद 1.1 की टीआरपी 1.1 की टीआरपी के साथ सुमन इंदौरी शो आ रहा है, जो कि जैन इमाम है, जिनमें अंकिता हसनंदानी है, अनीता हसनंदानी है और साथ ही साथ देखिए अशनूर कौर का ये शो है। अब देखिए कास्ट बहुत अच्छी है इस शो की, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन मेकर्स का जो स्टोरी लाइन है वो दर्शकों के साथ क्लिक नहीं कर रही है, या फिर टाइम स्लॉट ही जो शो का है सीरियल का इस तरीके से बनाया गया है
कि इस शो को भी ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। 1.1 की टीआरपी मिली है इस शो को। इसके बाद 1.4 की टीआरपी आती है और 1.4 की टीआरपी में 3 शोज आ रहे हैं कलर्स के। जी हाँ, सबसे पहले तो शिव शक्ति सीरियल जो बहुत समय से चलता आ रहा है। कलर्स टीवी का एक ऐसा सीरियल है जो अब तक बाकी सीरियल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रनिंग वाला है, ज़्यादा अभी तक चल चुका है। तो शिव शक्ति को एक तो 1.4 की टीआरपी मिली है। इसके अलावा मेघा बरसेंगे, नील भट्ट का शो मेघा बरसेंगे भी देखिए टाई पे है। 1.4 की टीआरपी नील भट्ट के शो को भी मिली है पिछले हफ्ते। अगर मैं आयशा सिंह के शो मन्नत की बात करूं, अदनान खान के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है शो में और बहुत ज़्यादा मस्ती और धमाल भी दोनों देखिए ऑफ द कैमरा करते हैं, बिहाइंड द शूट भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन 1.4 की ही टीआरपी आयशा सिंह के शो को भी मिली है। लेकिन एक पॉजिटिव बात इसमें यह है, आयशा सिंह के शो को शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना यानी कि 4 हफ्ते करीब करीब हुए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बाकी सारे सीरियल्स को शुरू हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो एक पॉजिटिव बात आयशा सिंह के शो के लिए ये है कि आने वाले समय में इसकी टीआरपी 2.0 भी क्रॉस कर सकती है, यानी कि 2 से ऊपर टीआरपी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये शो टॉप 5 शोज में शामिल हो जाएगा और स्टार प्लस के भी शोज को मात दे सकता है, बीट कर सकता है। अब देखिए 1.4 की टीआरपी के बाद 1.6 की टीआरपी के साथ शो है कलर्स का परिणीति, जिसमें परी और नीति के बीच में जो घमासान है वो फैंस देखना बड़ा पसंद करते हैं। परी की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो डेफिनेटली परिणीति एक ऐसा शो है जो काफ़ी समय से अब कलर्स पर आ रहा है और 1.6 की जो टीआरपी है वो इस बार इस शो को मिली है। अब अगर बात करूं मैं 1.6 के बाद 1.8 की टीआरपी, अब देखिए सिर्फ 2 ही शोज बचे हैं इस लिस्ट में। तो सबसे ऊपर जो शो है उसकी 1.9 की टीआरपी, लेकिन 1.8 की टीआरपी के साथ सीरियल आ रहा है दीपिका सिंह का मंगल लक्ष्मी, जो 2 पॉइंट की टीआरपी भी क्रॉस कर चुका था। लेकिन अब 1.8 की टीआरपी के साथ मंगल लक्ष्मी, मंगल का किरदार निभा रही हैं दीपिका सिंह और लक्ष्मी का किरदार उन्हीं की बेटी निभा रही हैं। इस सीरियल का जो स्टोरी लाइन है, जो टैगलाइन है, वो बहुत ज़बरदस्त है और आई थिंक यही वजह है कि सीरियल मंगल लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है दर्शकों की तरफ से। अब आते हैं नंबर 1 शो पर। कलर्स टीवी का नंबर 1 शो इस बार टीआरपी में कौन बना है? देखिए यही बात आप भी जानना चाह रहे होंगे और यही बात मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। 1.9 की टीआरपी के साथ कलर्स टीवी का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स नंबर 1 की पोजीशन हासिल किए हुए है इस बार। जी हाँ, पहला ही हफ्ता और पहले ही हफ्ते नंबर 1 की टीआरपी हासिल करने में कामयाब रहा है ये रियलिटी शो। बहुत बड़ी बात है। भारती सिंह होस्ट कर रही हैं, हरपाल जी शेफ इसको जज कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो मनारा चोपड़ा, रुबीना दिलेक, एल्विश यादव, अब्दुल रोज़िक, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरैल, इन सब की न्यू एंट्री हुई है इस शो में, इस सीजन में। इसके अलावा कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, सुदेश लहरी, अंकिता लोखंडे, विकी जैन, ये सारे मंझे हुए पहले सीजन के बेसिकली कैरेक्टर्स हैं। राहुल वैद्य, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है खाना बनाने का। तो लाफ्टर शेफ्स को 1.9 की टीआरपी मिली है और वो कलर्स टीवी के रियलिटी शोज में नंबर 1 बन चुका है। बेसिकली जिसको सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली है, आयशा सिंह के मन्नत को भी बीट कर दिया है, मंगल लक्ष्मी को भी बीट कर दिया है इस शो ने। तो इस बार तो मंगल लक्ष्मी नंबर 1 पर नहीं आ पाया क्योंकि लाफ्टर शेफ्स आ गया। आने वाले दिनों में देखना होगा और अगले हफ्ते देखना होगा कि इस टीआरपी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। बहरहाल आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है, कौन सा शो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।